किरण है, ठीक है, संयोग है, संयोग, और क्या है, नम्रता है, नम्रता, तीनों है, किरण, संयोग और नम्रता है। ठीक, बोला है कि किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग जो है 93 वर्ष है। ये बता दिया है कि उसके उम्र का योग जो है 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में क्रमशः 2:3:4 था। मतलब 10 वर्ष पूर्व, ये 10 ईयर एगो वाला है, 10 ईयर पहले, मतलब 10 साल पहले जो है इसका अनुपात था 2:3:4 के अनुपात में था 10 साल पहले, 10 साल पहले। ठीक है, तो संयोग की वर्तमान आयु है, पूछ रहा है कि संयोग की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए ये है संयोग और इसकी वर्तमान आयु पूछा है। सबसे पहले क्या करेंगे, 10 ईयर्स एगो, मान लिए इसको x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। ठीक है, तो किरण, संयोग और नम्रता की आयु क्या हो गया, 10 ईयर एगो जो है 2x, 3x और 4x था, ये मान लिए। अब जो है 10 ईयर बाद, मतलब 10 साल बाद, मतलब अभी वर्तमान है, मतलब प्रेजेंट में इसकी आयु कितना हो जाएगी, तो 10-10 साल तीनों बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2x + 10 क्या होगा, 2x + 10 ये हो जाएगा। ठीक है, किरण का संयोग क्या क्या हो जाएगा, 3x + 10, 3x + 10, और इधर इसका हो जाएगा नम्रता का 4x + 10 हो जाएगा, 4x + 10। इसको यही बोला है कि तीनों का सम 93 के बराबर है, तो तीनों को जोड़ देंगे और 93 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो समझ रहे होंगे क्वेश्चन। क्या बोला था कि किरण, संयोग और नम्रता है, तीनों का 10 ईयर पहले जो आयु है 2:3:4 के अनुपात में है, तो हम x से मल्टीप्लाई करवा के मान लिए कि ये 2x था, 3x और 4x था 10 साल पहले। अब 10 साल पहले था तो अभी जो है प्रेजेंट में 10 साल तीनों बढ़े होंगे, तो तीनों बढ़े होंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 10, 3x + 10 और 4x + 10, और तीनों का सम दिया है 93। क्या दिया है, 93। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, 3x, 5x और 4x, 9x, तो 9x अब प्लस ये 10 और 10, 20 और 10, 30, मतलब 9x + 30 बराबर 93। तो ये क्या हो जाएगा, 9x बराबर 93 - 30 क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 63। अब तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7, x बराबर 7। अब पूछा है क्वेश्चन में कि संयोग की वर्तमान आयु बताइए। तो संयोग की वर्तमान आयु है 3x + 10, ध्यान दीजिए, संयोग की वर्तमान जो है आयु वो है 3x + 10, तो क्या हो जाएगा इसका, 3x + 10 का, तो 3 × 7 + 10, तो 3 का 31, मतलब 31 ईयर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 31 ईयर हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वृत्त में जीवा AB को स्पर्श रेखा DE से मिलाने के लिए बिंदु D तक बढ़ाया गया है। यदि कॉर्ड AB = 9 सेंटीमीटर और कॉर्ड BD = 3 सेंटीमीटर है तो DE की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ बोला है कि दिए गए वृत्त में जीवा AB जो है, AB ये 9 सेंटीमीटर है, क्या है, AB जो है दिया हुआ है कितना, तो AB दिया है 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरा A से B तक ये हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, BD की लंबाई वही दी हुई है 3 तक, क्या था, 3 सेंटीमीटर, और पूछा है DE की लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकालिए। तो DE की लंबाई निकालना है, यहाँ पे DE का लंबाई फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला, कि DE² बराबर होता है, DE² बराबर होता है ये पूरा लंबाई AD इंटू होता है BD, AD × BD, मतलब DE² D से E यहाँ तक है, तो DE² बराबर होता है क्या, AD, मतलब ये पूरा AD × BD यहाँ से यहाँ तक, तो AD × BD, AD कितना है, तो AD है कितना, 9 × 3 = 12, मतलब पूरा लंबाई 9 × 3 कितना हो गया, 12, और BD कितना है, तो 3 है, BD 3 है, तो कितना हो जाएगा, 36, मतलब यहाँ पे DE² आ रहा है 36, DE², तो DE कितना हो जाएगा, DE की लंबाई, तो DE की लंबाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 25 नंबर की, किसी निश्चित धनराशि पर 2 ईयर के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से, मतलब 6% प्रतिवर्ष है रेट जो है, की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 90 रुपया हो तो वह धनराशि है। कह रहा है कि टाइम दिए हुए 2 साल के लिए, रेट दिए हुए 6%, और बोल रहा है कि CI और SI का जो अंतर है, डिफरेंस, वो है 90 रुपया, कितना है, तो 90 रुपया है डिफरेंस, 90 रुपया। ठीक है, तो बोला कि वह धनराशि क्या है, P निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, P निकालने के लिए। तो फार्मूला होता है D बराबर फार्मूला होता है P × R/100 का स्क्वायर, डिफरेंस बराबर होता है फार्मूला, क्या होता है,
फॉर्मूला होता है डी बराबर पी इंटू आर बाई 100 का पावर स्क्वायर। अब देखिए आर जो है 6% दिए हुए हैं, आर 6% और टाइम जो है वो भी 2 ईयर दिए हुए हैं, ठीक है। टाइम कितना हुआ 2 ईयर, और क्या निकालना है, पी निकालना है। इसमें डिफरेंस भी डी भी दिए हुए हैं 90 रुपया, कितना दिए हुए हैं 90 रुपया। तो यहाँ से चलिए पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा 90 रुपया, 90 रुपया इक्वल टू पी इंटू आर कितना 6/100 का पावर कितना है 2 टाइम, ठीक है। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू पी इंटू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 का स्क्वायर 36, 100 का स्क्वायर 1 पर 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो इधर से मल्टीप्लाई होगा तो p बराबर 36, p इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, p इक्वल टू हो जाएगा, इधर से गुना हो जाएगा तो 9 पर 1 जीरो और 4 जीरो 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो मतलब 9 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख मतलब 9 लाख। तो 36 p बराबर 9 लाख, तो p बराबर क्या हो जाएगा 9 लाख बटा 36, 9 लाख बटा 36। इसको काटेंगे 9 से, तो 9 से ही 4 बार में और 9 से ही 1 लाख बार में, 1 लाख बार में, ठीक है। उसके बाद 4 से ही 25 कटेगा, 4 से 100 कटेगा कितना 25 बार में, 25 पर 3 जीरो मतलब 25,000 रुपया। पी बराबर कितना हो जाएगा 25,000 रुपया आंसर। मतलब जो धनराशि है वो कितनी थी, तो धनराशि जो थी वो है 25,000 रुपया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूट अंडर 625 का रूट स्क्वायर रूट होता है 25, ये दिए हुए हैं। क्वेश्चन पूछा है कि 16 इंटू रूट अंडर 0.000625 का आंसर क्या होगा, इसका मान निकालिए। यही क्वेश्चन है कि 16 इंटू रूट अंडर 0.000625 का मान निकालिए। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 16 इंटू रूट अंडर, देखिए यहाँ पे कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या, 6 संख्या, तो इसका जब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 625 का तो 25 हो जाएगा, लेकिन 0 पॉइंट के बाद 3 संख्या होगा, क्योंकि ये पूरा कितना संख्या टोटल संख्या 6 है, पॉइंट के बाद तो होगा कितना, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 संख्या होगा, तो 625 का तो सीधे 25 है, मतलब 2 संख्या है और इसके एक जीरो आगे होगा, मतलब 16 इंटू 0.025 होगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 इंटू ऊपर रहेगा 25 और नीचे जाएगा पॉइंट के बदले 1, इसके बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो 1000, ठीक है। 25 से 1000 कितना बार में, तो 25 चौका 100 मतलब 40 बार में होता है, 40 बार में। तो 16/40, 16/40 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 16/40 है, तो 16/40 को कैंसिल करेंगे तो 4 से ही 10 बार में और 4 से ही कितना बार में 4 बार में, तो 4/10 मतलब 0.4, यही आपका आएगा आंसर 0.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है कि धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जबकि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर और ऊंचाई 5.4 मीटर है। मतलब आधार जो है ये है सेट फर्स्ट का 37 नंबर क्वेश्चन, सेट फर्स्ट का 37 नंबर क्वेश्चन है कि आधार बोल रहा है, आधार जो है वो चतुर्भुज का वो जो है वो क्वेश्चन है कि धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है। जो फिगर है वो है समांतर चतुर्भुज के रूप में, जिसका आधार जो है 20 मीटर है, आधार इसका क्या है 20 मीटर और इसका जो है ऊंचाई 5.4 है, ऊंचाई जो है इसका वो है 5.4 मीटर। तो इसका पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल मतलब एरिया बराबर क्या हो जाता है, तो एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट, यही होता है बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो इसका बेस कितना है, तो इसका बेस है 20 इंटू हाइट कितना है तो 5.4। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जैसे यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, 54 दूना कितना 4 दूना 8 5 दूना 10, 108 मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर 108 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया 37 नंबर क्वेश्चन आपका। 38 नंबर में आते हैं, अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। जैसे पिता का उम्र जो है 5 गुना है पुत्र के उम्र से, तो मान लीजिए कि पुत्र का उम्र अगर हम लोग मान लिए कि पुत्र का उम्र जो है x है, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, पिता का उम्र हो जाएगा ये हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा 5x। अगर पुत्र का उम्र x है तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा 5x। तो बोल रहा है क्या कि 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब पहले जो है x था, मतलब अब 15 वर्ष बाद क्या बोला है 15 वर्ष बाद, तो पहले जो है x था, इसका पुत्र की आयु x थी तो पिता की आयु 5x है।
ठीक है। 15 वर्ष बाद तो अगर पिता में 15% की वृद्धि होगी तो पुत्र में भी 15 ईयर की वृद्धि होगी। पिता में अगर 15 ईयर की वृद्धि होगी 15 साल की, तो पुत्र में भी 15 ईयर की वृद्धि होगी। और यही बोला है कि ये पिता का उम्र जो है इसका 2.5 गुना है, तो 2.5 गुना मतलब 5/2 गुना है, 5/2 गुना, बस इसी को सॉल्व कर देना है। और ये है कितना 5x + 15, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 5/2x क्या हो जाएगा 5x/2, या 2 से इधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो क्या हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करवाइए तो ये हो जाएगा 2 से इधर जाएगा तो 5 2 जा 10x + 15 2 जा 30 बराबर 5 से इधर करवा दीजिए तो ये हो जाएगा 5x + 75, 5x + 75। ठीक है। अब ये देखिए 5 इधर आएगा घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 10x - 5x तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 75, ये 10 इधर 30 इधर जाएगा तो क्या होगा 45, मतलब 5x = कितना आ रहा है 45। और पिता की वर्तमान आयु कितना थी 5x ही थी, और यही जो पूछा है 5x का वैल्यू तो क्या आया 45, यही आपका हो जाएगा आंसर। मतलब पिता की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो है 5x, तो हो जाएगी 45 आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि 48 / 12 इंटू, देखिए ये है 9/8 का 4/3 / 3/4 का 2/3। बॉटमास रूल से इसको बनाएंगे। सबसे पहले देखिए इसमें अंदर में काम होता है का, सबसे पहले काम क्या होता है का, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 / 12, 48 / 12। ठीक है। इधर में होगा 9/8, तो का सबसे पहले होता है मतलब ये गुना, उसके बाद 4/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3, फिर ये डिवाइड, तो डिवाइड का डिवाइड मतलब 3/4 का, फिर गुना तो ये हो जाएगा 2/3। अब क्या हो जाएगा, अब गुना का काम कीजिए सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9, 3 से 9 कटेगा कितना बार में 3 बार में, 4 से 2 बार में मतलब 3/2 आएगा इसका आंसर। तो हो जाएगा 48 / 12, और इधर जो है आया कितना 3/2 और डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कीजिए तो ये जाएगा 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 मतलब 1/2 आ रहा है, 1 क्या आ रहा है 2 आ रहा है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे 48 / 12। अब देखिए अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कैल्शियम मतलब 3/2 × 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड का साइन है तो इधर वाला पलट जाएगा, तो मतलब इधर हो जाएगा 3/2 × 1/2 मतलब ये 2/1 क्या हो जाएगा 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल मतलब इधर बचा अंदर 3 बचा, मतलब क्या आया 48 / 12 × 3 हुआ 12 × 3। अब देखिए इसको भाग दीजिए 12 से 48 में तो कितना आएगा 4, अब में 3 से गुना होगा तो 4 से जाके क्या आएगा 12। मेन प्रोसेस यही है, यही होगा 12 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। क्या बोला 14 नंबर क्वेश्चन कि किस धनराशि पर, कौन सी धनराशि पर 3.5%, 3.2% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपया होगी। मतलब रेट बोला है 3.5%, रेट बोला है 3.5%, मतलब ये हो जाएगा 7/2%। टाइम बोला है कितना, टाइम बोला है 4 ईयर, टाइम बोला है 4 ईयर। तो इसको 2 तरह से बना सकते हैं, क्या कितने तरह से 2 तरह से। तो परसेंट SI बराबर क्या हो जाएगा, तो परसेंट SI बराबर होता है R × T, R × T होता है। तो R कितना है 7/2 × T कितना है 4, 2 2 जना 4 के 7 दूना 14, मतलब 14%। परसेंट SI और रुपया में SI को बराबर कर देंगे, और रुपया में SI सिंपल इंटरेस्ट बोला है कि 70 रुपया हो गया है, कितना 70 रुपया है, कितना रुपया हो जाता है तो 70 रुपया हो जाता है। मतलब परसेंटेज साइज 14% जो है ये 70 के बराबर आप कर दीजिए तो 1% बराबर क्या आएगा 5 आ जाएगा, 5 रुपया। तो 100% क्या आ जाएगा, तो 100% आ जाएगा 500 रुपया, 500 रुपया। एक मेथड तो आपका ये हो गया कि परसेंटेज साइन निकाल लिए, 14% आया और इसको रुपया के बराबर कर दिए, तो 14% बराबर 70, तो 1% बराबर 5 रुपया और 100% बराबर 500 रुपया। दूसरा मेथड ये है सेकेंड मेथड आपका ये है कि P × R × T, भाई क्या होता है P/R/T को कर दीजिए SI के बराबर, तो P/R/T, P क्या हो जाएगा P × P तो पता नहीं है R क्या हो जाएगा तो 3.5% मतलब 7/2 × T कितना 4/100 है तो बट्टा नीचे 100 लिख दीजिए, अब बराबर में इसको रुपया के बराबर कर दीजिए 70 रुपया। SI तो ऐसे निकालते हैं ना, SI कैसे निकलता है P/R/T/100, तो ऐसे तो निकलता है। अब इसको कर दीजिए डिवाइड, 7 से 70 कटेगा कितना बार में 10 बार में 2 दूनी 4 और 2 से बचे 10, यह 5, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये इधर 100 है, इधर P बराबर 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 रुपया, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। तो 2 मेथड से हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।